हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति मिश्रा। इस वीडियो में मैं सेट्स का सेकंड पार्ट हिंदी में स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स से, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, उसके बाद व्हाट आर इंटरवल्स, देन वी विल डिस्कस पावर सेट क्या होते हैं, फिर यूनिवर्सल सेट, और लास्ट में होगी एक पॉप क्विज। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स से। हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, तो पहले उनके नाम देखते हैं हम। फर्स्ट सेट है एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। मींस इसके 3 नाम हैं हमारे पास, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। सेकंड सेट है सिंगलटन सेट, थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, और फोर्थ सेट है इनफाइनाइट सेट, देन इक्विवेलेंट सेट, और लास्ट में सिक्स्थ सेट है हमारा इक्वल सेट। तो क्या ये सेट किस बेसिस पर फ्रेम हुए हैं, अब हम ये देखते हैं। तो एम्प्टी सेट का मीनिंग है हैविंग नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जैसा कि इसका नाम ही है एम्प्टी। और नल और वॉइड मींस खाली, जहां पर कुछ भी नहीं होता है। सो हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट। और सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन सेट जैसे कि इसका नाम है सिंगल, सिंगलटन मींस हैविंग वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कि एक एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट मींस काउंटेबल एलिमेंट्स, मतलब उसमें इतने एलिमेंट हो जिनको कि हम इजिली काउंट कर सकें, काउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, तो वो सेट होगा फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मींस अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिसके कि एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इतने एलिमेंट्स उसमें है कि हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो हम उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हैविंग सेम कार्डिनल नंबर। अब क्वेश्चन आता है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर प्रेजेंट, मींस किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस नंबर को हम उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। लाइक किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं, 2 या 3 सेट जिनमें की सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इक्वल सेट क्या है? जिसमें कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं, मींस ऐसे 2 या 3 सेट, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो ही, साथ में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, राइट? तो वो होते हैं इक्वल सेट्स। अब हम इनके एग्जांपल्स चेक करते हैं। सो एम्प्टी सेट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट लिखो जिसमें कि आपको एलियंस जितने भी इंडिया में हैं वो सेट फ्रेम करना है, तो सेट ऑफ एलियंस इन इंडिया, कैन यू फ्रेम सच सेट? आपको पता है कि कितने एलियंस हैं इंडिया में? एलियंस होते हैं ये हम साइंस के थ्रू जानते हैं, बट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो हम ऐसा कोई सेट फ्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्टी सेट से या वॉइड सेट से, और उसका सिंबल होता है एम्प्टी करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस को आप ऐसे ही बस लिख दीजिए और बीच में खाली छोड़ दीजिए, तो वो रिप्रेजेंट करता है वॉइड सेट को। या फिर दूसरा सिंबल हम यूज करते हैं, दिस इज नोन एज फाई। आप फाई इक्वल टू, आप कोई भी सेट वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है कि वो वॉइड सेट है, ठीक है? इसके बाद सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ अगर हमें एक ऐसा सेट फ्रेम करना हो जिसमें कि 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है, सो सेट ऑफ 2 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 10 होता है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो कि स्मॉलेस्ट हो 2 डिजिट्स में। इसके पहले के सारे नंबर 1 2 3 अप टू 9 1 डिजिट है, और इसके बाद के सारे नंबर अप टू 99 2 डिजिट हैं, बट वो इससे बड़े हैं, तो स्मॉलेस्ट में केवल वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। सो जब हम इसको करली ब्रेसेस में लिख देंगे तो ये हो गया सिंगलटन सेट, राइट? क्योंकि इस कैटेगरी में एक ही एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस टाइप का सेट हो जाएगा सिंगलटन सेट। अब आता है फाइनाइट सेट।
तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट बनाओ इंडियन क्रिकेट टीम का, तो इंडियन क्रिकेट टीम में तो केवल 11 प्लेयर्स होंगे। सो हम 11 प्लेयर्स को सेट में फ्रेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया काउंटेबल सेट, मतलब वहां पर हम काउंट कर पा रहे हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, मींस हम काउंट कर सकते हैं इजिली, इसलिए ये भी एक फाइनाइट सेट है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल पर। अगर हमें एक ऐसा सेट फ्रेम करना हो, सेट ऑफ ऑल कैट्स इन इंडिया, आर यू एबल टू काउंट ऑल द कैट्स इन इंडिया? कितनी कैट्स कहाँ छुपी बैठी हुई हैं, आप ढूंढ सकते हो क्या? तो यहाँ पर आप एक तरीका है इस सेट को फ्रेम करने का, आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ कैट इन इंडिया, बट हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये एक अनकाउंटेबल सेट होगा, इसको हम केवल एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये इस टाइप का सेट जो होगा ये हमारा होगा अनकाउंटेबल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला सेट, और इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही हमारा नंबर सिस्टम में हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट सेट को, क्योंकि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इनफाइनाइट सेट को। इसके बाद है इक्विवेलेंट सेट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट में है 1 2 3 एलिमेंट्स, और दूसरे सेट में है A B C एलिमेंट्स, मींस दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जबकि एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे नंबर्स हैं, और इस दूसरे सेट में सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो है टोटली डिफरेंट, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है और इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, मींस सेम कार्डिनल नंबर है इन दोनों सेट में, इसलिए ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में यही वाला एक सेट हमने लिया है 1 2 3, तो ये सेट केवल और केवल इक्वल होगा अपने ही जैसे सारे एलिमेंट्स के किसी दूसरे सेट के। तो इसमें दूसरे सेट में देखिए 2 3 1, लाइक सारे एलिमेंट्स वही हैं, बस उनका क्या किया गया है कि उनका प्लेस आप इधर उधर कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तब हम इस टाइप के सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, और वो क्या क्या है यू गॉट टू नो इन दिस स्लाइड। अब चलते हैं सबसेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ मैंने एक सेट लिया है, ये मेरा एक स्टूडेंट है 12 इयर्स ओल्ड, उसकी फैमिली से मैंने ये सेट फ्रेम किया है। तो उसके फैमिली में है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मॉम, डैड, और वो खुद वहाँ उस फैमिली का सन है, और उसकी सिस्टर मींस डॉटर, ये उसकी फैमिली का सेट है। तो ये एक हो गया ओरिजिन सेट, ठीक है। अभी हम इसको ओरिजिन सेट क्यों कह रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। अब इस सेट से मैं कुछ और सेट्स फ्रेम करूंगी। सो हियर फ्रॉम द सेट ऑफ फैमिली आई एम गोइंग टू फ्रेम 3 डिफरेंट सेट्स। फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पर कौन है? ग्रैंडफादर है एंड ग्रैंड मदर है, और कोई भी ग्रैंड पेरेंट नहीं है। तो इस कैटेगरी में इस सेट के अंदर हमारे यही 2 एलिमेंट्स आएंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेट है सेट ऑफ पेरेंट्स। तो इस सेट में कितने लोग हैं जो पेरेंट्स हैं? तो इस सेट में हमारे पास अवेलेबल होंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मॉम एंड डैड। और नेक्स्ट जो हमारा सेट है सेट ऑफ किड्स। तो इस सेट में हमारे पास आएंगे सन एंड डॉटर, ओनली 2 एलिमेंट्स विल कम हियर। अब एक्चुअली किड्स हम कंसीडर करते हैं अप टू एज 13। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मेरे एक स्टूडेंट की फैमिली का सेट है जिसकी एज है 12 इयर्स। ओके, सो इस सेट में केवल 2 एलिमेंट्स होंगे सन एंड डॉटर, राइट। सो ये हमारा इस बेसिस पर ये हो गया हमारा सबसेट नंबर 1, एंड दिस इज सबसेट नंबर 2, एंड दिस इज सबसेट नंबर 3। ये सारे होते हैं सबसेट इस टाइप से, मतलब कि आपका जो एक मेन सेट है
ओरिजिन सेट है उसमें से ही कुछ सेट अगर निकल करके आ रहे हैं तो वो उसके सबसेट हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस ओरिजिन सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे सबसेट्स होंगे इस ओरिजिन सेट के, और इस ओरिजिन सेट को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सुपरसेट, ठीक है, सुपरसेट। और ये सारे सबसेट्स जो यहाँ पर फ्रेम हुए हैं 3, ये हैं हमारे प्रॉपर सबसेट्स। हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट्स भी होते हैं, वो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो प्रॉपर सबसेट्स क्यों है? क्योंकि इन सबसेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो आप देख रहे हो इन तीनों में वो सारे लेस देन दिस सुपरसेट हैं। इसमें आपके टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इन सब में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर अगेन 2 एलिमेंट्स हैं। मींस अगर एलिमेंट्स किसी सबसेट में सुपरसेट से कम होते हैं, वो सारे एलिमेंट हैं जो सुपरसेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब आते हैं कि अब इस बेसिस पर सबसेट की डेफिनेशन क्या होगी। सो सबसेट की डेफिनेशन होगी अ सेट बी इज सेट to be a subset of set A if every element of B is an element of A। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि B is a subset of A if A belongs to B implies that A is already belonging to set A। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि कोई भी सेट B जो है वो किसी सेट A का सबसेट तब होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट के सारे एलिमेंट उस सेट ए के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है B इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल है ये हम सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। इस सिंबल के लेफ्ट साइड में जो सेट लिखा होता है वो रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, और जो राइट साइड में जो सेट लिखा है वो सुपरसेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया B इज अ सबसेट ऑफ A इफ an element A belongs to B implies that, implies का मतलब कि वो ये बता रहा है ये सबसेट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट अगर इस सबसेट B को बिलोंग कर रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एलिमेंट सेट A में भी है, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन सबसेट की। अब लेते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर। सपोज हमारा पास कोई सेट A है जिसमें कि एलिमेंट्स है A G E F I H O R U Q, एंड कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है A E I O U और C में है G F S P। अब इस बेसिस पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा किसका सबसेट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं, B में कुछ 5 एलिमेंट्स है और C में ओनली 4 एलिमेंट्स हैं। तो ऑब्वियस है कि A तो किसी का भी सबसेट नहीं होगा, राइट। सबसेट होंगे B या C ही हो सकते हैं। तो आप चेक करो यहाँ पर कि B में जो एलिमेंट है A E I O U, क्या वो सारे के सारे A में ऑलरेडी प्रेजेंट है? अगर ये सारे के सारे A में भी हैं तब हम कहेंगे कि B जो है वो सबसेट है A का। सो चेक करते हैं A E I O U, yes, all these 5 elements are there in set A। तो इसका मतलब हो गया कि B जो है वो सेट A का सबसेट है। B is a subset of A। अब आप देख सकते हो कि C is not a subset of A। जब ये सबसेट के साइन को हम ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये इसका सबसेट नहीं है। C is not a subset of A। आप देख सकते हो यहाँ पर एलिमेंट्स है G F S P। यहाँ पर G और F तो है बट S और P नहीं है। इसका मतलब सारे एलिमेंट C के A में अवेलेबल नहीं है। इट मींस C is not a subset of A। अब चेक करते हैं कि C क्या B का सबसेट है, वो भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? G F S P टोटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं B से, कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए C भी B का सबसेट नहीं है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे इन मैथमेटिकल टर्म्स, C is not a subset of B। आई होप आपको सिंबल्स क्लियर हो गए होंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ नॉट अ सबसेट। क्लियर? इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने चाहिए, मींस आपको समझ में आने चाहिए कि क्यों होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट होता है। सो वी कैन राइट इट लाइक A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मींस A इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी सेट का
सबसेट कौन क्या होता है, जिसमें कि उससे लेस एलिमेंट्स हो उसके सबसेट में, और वो सारे एलिमेंट हो जो कि ए में ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर जब ए के सारे एलिमेंट्स हैं ही उसमें, तो वो खुद का सबसेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मींस फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट ए हियर। मींस हमारे पास फाई सेट में, मींस एम्प्टी सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके बेसिस पर हम बोल सके कि फाई इसका सबसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब फाई सबसेट होगा हर एक सेट का। तो ये दो जो सबसेट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, राइट। सबसेट्स इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं ये किसी भी सेट ए के। इसके बाद नेक्स्ट है इफ A is a subset of B and B is a subset of A, this both implies A is equals to B. Both implies means अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि A B के इक्वल होगा, और वी कैन से कि अगर A B के इक्वल है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये दोनों कंडीशंस ऑटोमेटिकली वहां पर एग्जिस्ट हो रही हैं। इस बोथ इम्प्लाइज साइन का ये मीनिंग होता है, इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं। तो A is a subset of B and B is a subset of A, means ये दोनों सेट एक दूसरे के अगर सबसेट हो गए तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल ही होंगे, राइट। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 2 to the power n। मींस किसी भी फाइनाइट सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स मींस कितने सबसेट उसके फ्रेम होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 2 to the power n से। सपोज अगर कोई सेट है उसमें 2 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 to the power 2 कर देंगे हम, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, तो उसके 4 सबसेट्स केवल अवेलेबल होंगे हमारे पास, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हो ए बी, विच हियर वी आर यूजिंग दिस सिंबल। ये हमारा होता है ओपन इंटरवल, और जिसमें हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और सेमी क्लोज्ड मींस एक क्लोज्ड है और एक ओपन इंटरवल का सिंबल है, उसको कहते हैं सेमी क्लोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच इज कमिंग एट फर्स्ट। यहाँ पर क्लोज्ड वाला फर्स्ट आ रहा है इसलिए सेमी क्लोज्ड हो गया। और सेमी ओपन मींस एट द फर्स्ट हमारे पास ओपन ब्रैकेट है और बाद में क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल। अब ये होते क्या है, इस ओपन इंटरवल ए बी का मीनिंग है कि इसमें हम इस इंटरवल में हम ए और बी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे लेंगे, लेकिन ए और बी को हम नहीं लेंगे, राइट। मींस एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए और बी इसके बाउंड्री एलिमेंट्स हैं, इनको हम नहीं लेते हैं ओपन इंटरवल के केस में, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में हम इनके बीच के भी सारे एलिमेंट्स लेते हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी। मींस यहाँ पर हम ए और बी को भी कंसीडर करेंगे। और सेमी क्लोज्ड इंटरवल में इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। स्टार्टिंग में क्लोज्ड इंटरवल है तो हम ए को तो इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन बी जो है उसके साथ में ओपन इंटरवल लगा है इसलिए हम एक्सक्लूड कर रहे हैं बी को। और सेमी ओपन का मतलब है एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग बी। तो ये मीनिंग हुआ इन चारों इंटरवल्स का। अब हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x belongs to R such that x is lying between a and b, only in between a and b। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे हम while writing ओपन इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल में देखिए वही लिखा है x belongs to R such that x is lying between a and b and including a and b। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वल टू का साइन भी यूज करना पड़ा है। और सेमी क्लोज्ड में हम एक तरफ इक्वल का साइन लेंगे और b इंक्लूड नहीं है तो वहां पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ऐसे ही सेमी ओपन में b में क्लोज्ड आएगा और a में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरवल्स आर बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। ये सारे जो इंटरवल्स हैं एक्चुअली ये सेट ऑफ नंबर्स हैं। यहाँ से हम ए और बी को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वही तो वहां पर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। ऑल दीज 4 आर रिप्रेजेंटिंग हियर बाउंडेड सेट ऑफ नंबर्स। देन लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, either it is open interval, closed interval, semi
ओपन और सेमी क्लोज्ड कोई भी इंटरवल है तो उसकी लेंथ मींस उसकी रेंज कहां से कहां तक है वो फाइंड आउट करने के लिए हम b माइनस ए करके निकाल सकते हैं, b माइनस ए। लाइक अगर आपको 3-7 कोई इंटरवल है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो 7-3 करके, जो बी एलिमेंट है उसमें से ए एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल की लेंथ हमारे पास आ गई 4। अब आते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। राइट, मींस किसी भी सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका हम अगर एक सेट बनाते हैं उसको कहते हैं पावर सेट। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि एग्जांपल से। यहाँ पर देखिए एक सेट है हमारा ए जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट्स है। अब अभी आपको मैंने पीछे बताया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 रेज टू द पावर एन। कितने सबसेट्स किसी भी सेट के हो सकते हैं? 2 रेज टू द पावर एन। तो यहाँ पर इस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे? इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 टू द पावर 3 अगर आप करोगे तो ये आपको पता लगेगा कि 8 सबसेट्स होंगे इसके। अब हम बनाते हैं इसके 8 सबसेट्स कौन कौन से होंगे। सो सबसेट्स ऑफ ए विल बी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे आपके 1-1 एलिमेंट यानी सिंगलटन सेट। ये देखिए एक्स वाई जेड के सिंगलटन सेट बने, फिर 2-2 के पेयर के साथ सेट्स बने एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड। और फिर ये सेट अभी आपको बताया था कि कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है और ऑलवेज वी इंक्लूड एम्प्टी सेट ऑल्सो एज अ सबसेट। तो ये हो गए, ये देखिए 6 आपके प्रॉपर सबसेट्स हैं और ये 2 जो हैं ये आपके इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ओवरऑल फॉर दिस सेट हमारे पास आ गए 8 सबसेट्स। अब इन सारे सबसेट्स को अगर हम विद इन करली ब्रेसेस एज एन एलिमेंट यहां पर लिख दे तो ये फ्रेम हो जाएगा पावर सेट। सारे एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया तो भाई सेट बन गया ये। बट ये कौन सा सेट है? ये है पावर सेट, P ऑफ A, पावर सेट ऑफ द सेट A। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन PA मींस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर? n ऑफ PA मींस उसका कार्डिनल नंबर n ऑफ A से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को। तो PA का कार्डिनल नंबर क्या होगा? n ऑफ PA। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट्स हैं। 8 हुआ, 8 मींस 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 क्या था हमारा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the power set will always be equal to number of subsets of that set, right? तो अगर आपको सबसेट्स किसी भी सेट के पता है तो वो सारे के सारे एज एलिमेंट आप लिख दोगे, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पावर सेट में होंगे उस सेट के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set that contains all sets in a given context is called the universal set. Means हम किस context में, किस reference में बात कर रहे हैं वो मैटर करता है किसी भी सेट के लिए। तो और उस reference को, उस context को हम वहां पर यूज करते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। व्हेन वी स्टडी 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है सबने 9th 10th में, तो वो होती है 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वहां पर then set of all points in xy plane is the universal set, यानी कि xy प्लेन में जितने भी पॉइंट्स वहां पर एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे उस 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी के टाइम पर हमारे लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे, राइट? इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। मींस अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई स्टडी कर रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस स्टडी। तो मींस यूनिवर्सल सेट कोई पर्टिकुलर एक फिक्स नहीं होता है किसी भी सेट के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस में वहां पर स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सेट वहां पर फ्रेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ वी आर स्टडीइंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो जो n होता है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा।
मैथमेटिकल और क्लियर हो जाएगा. इफ A is a set having elements 1 2 3, B is a set 1 A B C 2, then the universal set associated with these two sets will be U is equals to 1 2 3 A B C. अब देखिए A और B दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में आ गए, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट बट ओनली फॉर दीज टू सेट्स. तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट सेट्स के लिए. ठीक है, चलिए अब गेट रेडी फॉर द पॉप क्विज. सो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अ सेट A has 3 elements, then find the number of elements in power set of set A. Right? Find out its answer. अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? कर लिया होगा आप लोगों ने अब तक. इसका आंसर है 8, 2 to the power 3. जस्ट अभी हमने बिल्कुल सेम यही 2 क्यूब अभी वहां पीछे सॉल्व किया था एक जब पावर सेट हम डिस्कस कर रहे थे. तो इट्स आंसर इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A is equals to 5 4 3 2 1 and B is equals to 4 7 2 1 9, is set B a subset of set A? क्या सेट B जो है वो सेट A का सबसेट है? फटाफट चेक करिए. यस, सो आंसर इज नो. व्हाई नो? क्योंकि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आप देख रहे हो 7 और 9, ये तो है ही नहीं A में. और सबसेट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कोई भी सेट सबसेट तभी हम कह सकते हैं जब उसके सारे एलिमेंट्स जिसके रेफरेंस में हम उसको सबसेट प्रूफ करना चाह रहे हैं वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, सो 7 and 9 आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A is equals to 5, then n of PA will be what? n of PA means cardinal number of PA. अभी आपको एक्सप्लेन किया है. सो इट्स आंसर इज 1. क्योंकि जब सेट 5 है हमारा तो वहां पर हम कार्डिनल नंबर ऑफ PA मींस उस सेट के लिए हम कितने सेट सबसेट्स फ्रेम कर सकते हैं? जब 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा वहां पर. 5 इज कंसिडर्ड हियर एज अ सिंगल एलिमेंट मींस वहां पर वो एक एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द सेट्स NZQR विद सबसेट नोटेशन. मींस ये इसमें से कौन सा किसका सबसेट है? फटाफट फ्रेम करिए. इसका आंसर होगा N is a subset of Z, Z is a subset of Q and Q is a subset of R. R जो होता है वो सुपरसेट होता है. ये फर्स्ट जो हमारा वीडियो था सेट का उसमें आपको मैंने सारे सेट्स एक्सप्लेन किए थे. तो आई होप आपको ये सब क्लियर है. N is a subset of Z, Z is a subset of Q and Q is a subset of R. नेक्स्ट क्वेश्चन है if A is equals to X such that X belongs to Z and X is greater than -10, find set A is finite or infinite. Yes, finite है कि infinite है set A? फटाफट चेक करिए. इसका आंसर होगा infinite because यहाँ पर X is greater than -10. ये हमारा लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को लेगा विच आर ग्रेटर देन -10, राइट? तो ये होगा एक इनफाइनाइट सेट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विथ मी. अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.